Ay, 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 ay. हमारी एपिसोड के शुरू में स्पीड वैगन भी हामून सीखने की जिद कर रहा होता है। तभी बेलन ज़ेप्ली वही करता है जो उसने जोजो के साथ पहले दिन में किया होता है। इसी मौके पर एक बच्चा इनका बैग लेके भाग जाता है, जिस पर जोजो से अपने हार्मोन एनर्जी हिट करने के बाद पता चलता है कि वो दियो के स्पेल में होता है, जो कि ट्रैप के अलावा कुछ और नहीं होता। और सूरज भी गरूब होने लग जाता है। जहाँ पर वो लोग मौजूद होते हैं वो एक कब्रिस्तान होता है। तभी दियो और उसके साथी आ जाते हैं और इस बच्चे का नाम पोको होता है। जोजो और बेलन ज़ेप्ली इसके चमचों के आगे तो अच्छा लड़ रहे होते हैं। इसके बाद बेलन ज़ेप्ली दियो को देखते हुए कहता है, जोजो ने मुझे तुम्हारे बारे में खूब बताया और मैं तुम्हें सिर्फ यही कहना चाहूँगा, इस बार मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। जिस पर दियो कहता है, तुम जैसे कीड़ों के आगे तो मैं खुदा जैसा हूँ। और वो अपने एक हाथ से ही बहुत पावरफुल प्रेशर क्रिएट कर लेता है और मेरे सारे जख्म जोजो के साथ लड़ते वक्त आए थे वो अब ठीक हो गए हैं, सिर्फ इस वाले के अलावा। दियो, मुझे एक बात बताओ, कितनी मासूम जान ली है तुमने सिर्फ और सिर्फ अपने जख्मों को हील करने के लिए? मुझे नहीं पता। ओह, तुम ये कह सकते हो जितनी तुमने जिंदगी में ब्रेड के स्लाइसेस खाए हो। दियो, मैं इसके साथ देखूंगा। इसके बाद वो दियो पर टूट पड़ता है, मगर दियो इसके हार्मोन को बहुत आसानी से रोक लेता है और इसके बाद दियो इसके हाथ को जमा देता है और जमाने के बाद वो काफी हद तक डैमेज भी लेता है। हार्मोन खून की गर्दिश से ही पैदा होती है, तो क्या अगर मैं तुम्हारा खून ही जमा दूं? मैंने तुम्हारे हाथ के खून और रगों को जमा दिया है, अब तुम हार्मोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैंने अपने आप को और अपने जिस्म को इस तरह ट्रेन किया है जैसे तुम सोच भी नहीं सकते। मैंने अपने हाथ का पानी बर्फ में बदल दिया है और ये मुक्का तुम्हारे हाथ के साथ साथ तुम्हारी खोपड़ी भी तोड़ देगा। मगर जोजो आके उसके पंच को रोक लेता है और इसके बाद दोनों मिलके हार्मोन कॉम्बिनेशन अटैक मारते हैं, मगर तब भी दियो अपने हाथ को जमा के बड़ी आसानी से ब्लॉक कर लेता है। अगर तुम समझ रहे हो कि हार्मोन तुम लोगों को बचा लेगी तो तुम गलती कर रहे हो, ये हमसे कई गुना ज्यादा ताकतवर है। रुको, ये अब जोजो का हाथ भी जमा देगा जिस तरह इसने मेरा जमाया। और इसके बाद दियो इसके सारे अटैक रोक के इनको इधर उधर फेंक देता है। मेरा हाथ और खून जम चुका है, अब हम क्या करें? हार्मोन एक हमारे पास हथियार था। और तभी दियो अपने दो नए चमचों को बुला लेता है। इसके नए चमचे दूसरे चमचों से ज्यादा ताकत रखते हैं और एक ही उंगली से वो ज़ोंबी इस बड़े से बोल्डर को तोड़ देता है और इन दोनों ज़ोंबी का टारगेट जोजो होता है। जोजो ताकतवर है, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो एक वक्त में दोनों को काबू कर सके। अगर थोड़ा सा भी मेरा खून इस वक्त गर्दिश कर रहा होता तो। जिस पर स्पीड वैगन कहता है, तो फिर तुम क्या करते? तभी मैं हार्मोन एनर्जी से अपना हाथ हील कर लेता। अगर तुम्हें गर्मी ही चाहिए तो मेरे पास एक आइडिया है। जिस पर स्पीड वैगन अपने जिस्म की गर्मी से उसके हाथ को गर्म करने लग जाता, जिसके बाद उनमें से एक जोजो का जूम पंच अपने बालों से रोक के उसका खून चूसने लग जाता है। अगर ये अपने बालों से मेरा खून चूस रहा है तो मैं इसमें अपनी हार्मोन एनर्जी भी ट्रांसफर कर सकता हूँ। मगर बदकिस्मती से जोजो की हार्मोन उस पर काम न करती। क्या ये मेरी हार्मोन कमजोर कर रहा है? और एकदम से उनमें से एक बहुत बड़ी सॉर्ट निकाल लेता है, जिस पर स्पीड वैगन कहता है, इनके बारे में जरूर कुछ खास है। हाँ, हर कोई इनके बारे में जानता है। 16th सेंचुरी में दो क्वीनें आपस में लड़ पड़ी, क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन मैरी स्टुअर्ट और क्वीन मैरी स्टुअर्ट के दो बहादुर नाइट्स, और उन दो बहादुर नाइट्स के नाम थोराकस और विलुफोर्ड। और एक दिन क्वीन मैरी के हस्बैंड का कत्ल हो गया। तभी इसी मौके पर क्वीन एलिजाबेथ ने इस मौके का फायदा उठाते हुए क्वीन मैरी पर कत्ल का इल्जाम लगा दिया और उसे जेल में बंद कर दिया गया।
उसे फ्री करने के लिए दो बहादुर नाइट्स थराकस ब्लूफोर्ड उसके लिए लड़े, जिस पर क्वीन एलिजाबेथ उनके साथ एक डील करती है कि तुम दोनों इसी वक्त सरेंडर कर लो और हम क्वीन मैरी को आजाद कर देंगे। मगर वो क्वीन एलिजाबेथ को पहले से ही मार चुके होते हैं और इसी तरह वो इन दोनों को भी एक्सिक्यूट कर देते हैं। अब प्रेजेंट में जोजो अपने दूसरे हाथ पे बहुत ज्यादा हार्मोन एनर्जी ले आता और वो इसे उसके बालों को हिट करता और ये देख के वो कहता है कि मैं इसे अकेले में लड़ना चाहूंगा और इसके साथ लड़ते लड़ते जोजो पानी में गिर जाता है। तभी बेलन ज़िप्ली कहता है जोजो पानी में सांस नहीं ले सकता तो इसका मतलब वो हार्मोन एनर्जी भी नहीं प्रोड्यूस कर सकता। और जब वो मदद के लिए आगे बढ़ते तभी ताराकस इनसे लड़ने आ जाता। जोजो ब्लूफोर्ड का पानी में कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, लगता है अब मुझे चले जाना चाहिए। इसके बाद दियो हवा में ही गायब हो जाता है। मुझे हार्मोन रीजनरेट करने के लिए सांस लेनी होगी, सिर्फ थोड़ी सी ही। और तभी जोजो ऊपर जाने के बजाय नीचे जाने लग जाता है और नीचे जाते वक्त उसे अपने फादर की एक बात याद आ रही होती है जिसमें उसका डॉग उसे पिस्टल नहीं दे रहा होता, जिस पर उसके फादर कहते हैं तुम जो इसे लेने की कोशिश कर रहे हो तो इसके बजाय तुम इसे दे दो। और जब जोजो नीचे पहुंच जाता है तो वो एक बड़े से पत्थर को हिलाता है जिसमें से कुछ हवा निकलती है और वो इस हवा को इनहेल कर लेता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट तो बनता है। अगर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को इसी वक्त सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने जानने वालों के साथ शेयर करना ना भूलेगा। मैं मिलता हूँ ऐसी दमदार वीडियो के साथ। बाय द वे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।